Good morning students. I am स्मृति जायसवाल, लिटिल फ्लावर स्कूल सलेमपुर। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने शब्द अर्थ और प्रश्नों के उत्तर लिखवाए, जिसमें से कुछ प्रश्न उत्तर बाकी रह गए थे। आज मैं उनको पूरा करवाऊंगी। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 4। सम्राट ने शिशुपाल की परीक्षा किस प्रकार ली? प्रश्न संख्या 4। सम्राट ने शिशुपाल की परीक्षा किस प्रकार ली? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर, सम्राट ने कौन से सम्राट ने? सम्राट अशोक ने शिशुपाल की परीक्षा उन्हें न्याय मंत्री बनाकर लिया। बच्चों, आपने देखा प्रश्न संख्या 4, सम्राट ने शिशुपाल की परीक्षा किस प्रकार ली? इसका उत्तर मैंने लिखा है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल की परीक्षा उन्हें न्याय मंत्री बनाकर लिया। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, शिशुपाल इस परीक्षा में कैसे खरा उतरा? इसका आंसर हम लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5 का आंसर उत्तर न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं समझा। कोई अंतर
शिशुपाल ने यहाँ हम न्याय मंत्री लगाएंगे, कोई अंतर, न्याय मंत्री शिशुपाल ने नहीं समझा और सम्राट अशोक को गिरफ्तार करवाया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा प्रश्न संख्या 5, शिशुपाल इस परीक्षा में कैसे खरा उतरा। इसका उत्तर हम लिखेंगे, न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर न्याय मंत्री शिशुपाल ने नहीं समझा और सम्राट अशोक को गिरफ्तार करवाया। अब आइए देखते हैं सबसे अंतिम प्रश्न इस पाठ का, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में है कि इस पाठ से, इस शीर्षक से आपको क्या शिक्षा मिलती है या क्या संदेश मिलता है। तो आइए लिखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब हम उसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कि न्याय किसी भी व्यक्ति या पद से बड़ा नहीं होता। तो बच्चों, आपने देखा कि मैंने प्रश्नों के उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिखवाए और आप इन्हें अपने क्लास वर्क कॉपी में पूरा कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2, किसने किससे कहा। जब आप ये कहानी पढ़े होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि ये वाक्य कौन किससे कह रहा है। तो देखते हैं कि क जो है प्रश्न संख्या 2 का क,
इसमें दिया हुआ है कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। आजकल बच्चों, जब भी आप किसी की कही हुई बात लिखते हैं तो आप इनको दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने इसको लिखा है, यहाँ पे ये चिन्ह लगाया है, इसको हम दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरा तो खून खौल उठता है। मेरा तो खून खौल उठता है। अब इसका उत्तर होगा क का किसने किससे कहा। तो ये ब्राह्मण शिशुपाल ने किससे कहा? परदेशी से कहा। तो यहाँ हम लिखेंगे शिशुपाल ने परदेशी से कहा। अब प्रश्न संख्या 2 का ख। ये दिया हुआ है, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अवसर मिले तो, अवसर मतलब क्या होता है? मौका। अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अब है, यहाँ हम दोहरा उद्धरण चिन्ह से बंद कर देंगे और इसका उत्तर होगा किसने किससे कहा? शिशुपाल ने परदेशी से कहा। तो यहाँ हम लिखेंगे शिशुपाल ने परदेशी से कहा। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2 का ख। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का ग। ग है कि ये तो बहुत कठिन काम है। ग, यह तो बहुत कठिन काम है। अब इसका हम उत्तर लिखेंगे, किसने किससे कहा? ये तो बहुत कठिन काम है। परदेशी ने शिशुपाल। परदेशी मतलब कौन? सम्राट अशोक। यहाँ ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लेंगे, सम्राट अशोक ने शिशुपाल से कहा। ने शिशुपाल से कहा। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का घ। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। किसने किससे कहा?
मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। तो क्या होगा? मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। सम्राट अशोक ने, घ का लिखेंगे, सम्राट अशोक ने शिशुपाल से कहा। अब आइए प्रश्न संख्या 2 का सबसे अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? प्रश्न संख्या अंगा। धनवीर देखते क्या हो? धनवीर के आगे कुछ चिन्ह लगे हुए हैं, इसको हम संबोधन चिन्ह कहते हैं। धनवीर देखते क्या हो? क्या हो? गिरफ्तार अपराधी को गिरफ्तार करो। अपराधी को गिरफ्तार करो। तो किसने किससे कहा? शिशुपाल ने न्याय मंत्री, यहां हम न्याय मंत्री लगाएंगे, न्याय मंत्री शिशुपाल ने किससे कहा? अपने उच्च अधिकारी से कहा। उच्च अधिकारी से कहा। अब मैं प्रश्न संख्या 2 का मैंने अंक तक पूरा किया। अब आइए देखते हैं भाषा ज्ञान का प्रश्न संख्या 1। इसमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्याय मतलब होता है अर्थ, यानी एक ही शब्द के कई अर्थ और जिसके समान अर्थ हो, कई अर्थ नहीं, जिसके समान अर्थ हो। एक ही शब्द के क्या है? कई समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो पहला जो है क्या है? धर्म। धर्म को हम क्या बोलते हैं और कौन से शब्दों में हम बोल सकते हैं, या इसका अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है पुण्य। आपने कौन से धर्म किए हैं और कौन से पुण्य कार्य किए हैं। ओके। नंबर 2, व्यवस्था। व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? प्रबंध। प्रबंध। अब अगला है आवाज। आवाज को हम क्या बोलते हैं? और भी कई शब्द हैं इसके। ध्वनि। एक आवाज आई, एक ध्वनि आई, या स्वर या नाद। इसमें से जो भी आपको आसान लगे आप लिख लीजिएगा। अगला
न्याय, न्याय को हम क्या बोलते हैं? फैसला। और अगला है पांचवा अवसर। अवसर को हम क्या बोलते हैं? मौका। इसका अवसर का पर्यायवाची मौका। अतिथि, नंबर 6, अतिथि को हम मेहमान भी बोलते हैं, पाहुन भी बोलते हैं। अतिथि का मतलब होता है जिसकी कोई तिथि न हो। मेहमान, पाहुन, आगंतुक, जो भी इच्छा हो आप लिख सकते हैं। अब आइए भाषा ज्ञान का प्रश्न संख्या 2, विलोम शब्द। विलोम शब्द होता क्या है पहले जान लीजिए। विलोम शब्द होता है उल्टे अर्थ प्रकट करने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। तो पहला शब्द मैंने देखा कि इसमें लिखा है पवित्र। अब पवित्र का उल्टा विलोम क्या होगा? इसका होगा पवित्र का अपवित्र। क्या होगा? अपवित्र। नंबर 2 लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में निर्णय। निर्णय का विलोम क्या होगा? अनिर्णय। और नंबर 3 उचित का अनुचित। नंबर 4 न्याय का विलोम क्या होगा? अन्याय। नंबर 5 सम्मान का विलोम क्या होता है? उल्टा अपमान। प्रश्न संख्या 2 का 6वां, धर्म का विलोम क्या होता है? अधर्म। प्रश्न संख्या 2 का 7वां, सौभाग्य का उल्टा क्या होता है? दुर्भाग्य। फिर अगला कठिन। कठिन का विलोम होता है सरल या आसान। तो बच्चों आपने देखा प्रश्न संख्या 2 को मैंने पूरा करवाया और प्रश्न संख्या जो है 3 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैं इन मुहावरों का अर्थ आपको बता दे रही हूँ और आप इनका वाक्यों में प्रयोग घर में होमवर्क के तौर पे कीजिएगा। पहला है सहम जाना। सहम जाना मतलब होता है डर जाना या घबरा जाना। दूसरा है डंका बजाना। डंका बजाना मतलब किसी बात का प्रभाव होना। नंबर 3 ग है कलेजा धड़कना। किसी भी भय या आशंका से सांस का तेज चलना। नंबर 4 खून खौलना। इस मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। आप इन मुहावरों के अर्थों का वाक्य प्रयोग घर में होमवर्क के लिए कीजिएगा और शेष मैं अगले वीडियो में आपको